तो देखिए कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था थर्मोमीटर को। सबसे पहला हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहा था थर्मोमीटर। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। फिर हमने पढ़ी थी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, जिसके बेसिस पर हम क्या बना सकते हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग थर्मोमीटर्स बना सकते हैं। सब्सटेंसेस की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, जैसे कि वॉल्यूम का चेंज होना टेम्परेचर के साथ, या टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ प्रेशर का चेंज होना। तो इस तरह के जो भी चेंजेस होंगे वो हमें ये बताएंगे कि हम उसको यूज कर सकते हैं टू मेक अ थर्मामीटर, टू मेक अ टेम्परेचर स्केल, एक टेम्परेचर स्केल को बनाने के लिए। ठीक है, अब हम मटेरियल तो यूज कर लेंगे, लेकिन स्केल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, दो फिक्स रेफरेंस पॉइंट की नीड होगी। तो टेम्परेचर स्केल बनाने के लिए, इफ यू वांट टू मेक टेम्परेचर स्केल, then we need two fixed reference points. Two fixed reference point। और वो रेफरेंस पॉइंट का काम कौन करेंगे? तो आंसर है कि हमने उसके लिए कौन से सब्सटेंस को चुना, वाटर। तो वाटर का हम लोग यूज करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट बोल दीजिए या मेल्टिंग पॉइंट बोल दीजिए, एक ही बात है, दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं सेल्सियस स्केल पे। तो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट का यूज करेंगे फर्स्ट। सेकेंड, इसका जो फिक्स पॉइंट होगा दैट विल बी स्टीम पॉइंट। अब इसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलो, या इसकी बजाय इसको ये भी लिखा जाता है आइस पॉइंट ऑफ वाटर, आइस पॉइंट ऑफ वाटर। एंड स्टीम पॉइंट बोल लीजिए, या इसको आप बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये दो रेफरेंस पॉइंट आपको यूज करने पड़ेंगे अगर आपको टेम्परेचर स्केल बनाना है, किसी भी टाइप का स्केल बनाना है, सेल्सियस, केल्विन या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्केल्स बनाने हैं, तो आपको ये दो रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट होगा फ्रीजिंग पॉइंट, दूसरा पॉइंट होगा स्टीम पॉइंट। तो इसके बीच में जो होंगे वो टेम्परेचर्स के क्या लिखे जाएंगे, फिर डिविजन्स लिखे जाएंगे। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो फिजिसिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग तरह के स्केल्स बनाए हैं, तो उन स्केल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आएगा सेल्सियस स्केल। इसको मैं एक टेबल की फॉर्म में लिखता हूँ ताकि आपको इसको याद करना समझना आसान रहे। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर स्केल के बारे में, किसने इन्वेंट किया, ईयर ऑफ इन्वेंशन, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और नंबर ऑफ डिविजन। डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। फर्स्ट कॉलम is serial number, then we will write temperature scale invented by and then year of invention। इसके बाद में हम देखेंगे इसमें फ्रीजिंग पॉइंट, या इसको लिख देते हैं आइस पॉइंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ डिविजन्स, स्केल में कितने डिवीजन होंगे। ओके, तो इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला जो स्केल है वो सेल्सियस स्केल आएगा, या आप इसको सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल भी बोल सकते हैं। एंडर सेल्सियस ने इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर नहीं, इन्वेंट किया था, बनाया था। फर्स्ट वन इज सेल्सियस स्केल, और यू कैन से दैट सेल्सियस टेम्परेचर स्केल। आप इसको सेंटीग्रेड स्केल भी बोल सकते हैं, सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल भी बोल सकते हैं। इसको डिस्कवर किया था एंडर्स सेल्सियस ने। ओके, ईयर ऑफ इन्वेंशन 70-40 के आसपास है इसका ईयर ऑफ इन्वेंशन, 70-41 है। आइस पॉइंट,
तो एंडर सेल्सियस ने जो स्केल बनाया उसमें उन्होंने ये बोला कि जो वाटर है वो जितने डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है, आज से हम उस टेम्परेचर को क्या मानेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और जितने डिग्री पर ये बॉयल होता है उसको हम मानेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो नंबर ऑफ डिविजन कितने होंगे, तो इनका ये जो स्केल बनेगा, यहाँ पर ये जो स्केल बनेगा, इस स्केल में सबसे जो लोएस्ट डिवीजन होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, सबसे जो हाईएस्ट डिवीजन इन्होंने बनाया वो था 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कितने डिविजन बनाएंगे, तो इसमें बनाएंगे 100 डिवीजन। ये कैसे पता लगेगा, हर एक डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस को बताएगा, एक डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस को बताएगा। 100 - 0 करोगे तो नंबर ऑफ डिविजन आएंगे 100। तो ये सेल्सियस स्केल इन्होंने क्या किया, इन्वेंट किया, बनाया, और इसमें ये 2-3 पॉइंट्स को फिक्स कर दिया। ये अपने हिसाब से लिए गए स्केल को बनाए गए, जैसे कि लेंथ को मेजर करने के लिए फुट को यूज किया जाता था। इंग्लैंड के जो किंग थे उन्होंने बोला कि मेरा जो फुट का साइज है आज से उसकी लेंथ को 1 फुट बोला जाएगा, तो उसके बेसिस पर फुट शुरू हो गया, फिर सेंटीमीटर, मीटर, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्केल्स को बनाया गया। तो ये सारे स्केल्स अपने हिसाब से बनाए गए हैं, अलग अलग जो भी इसको इन्वेंट करने वाले हैं। तो इन्होंने भी, एंडर सेल्सियस ने बड़ा ही सिंपल कर दिया स्केल को। उन्होंने बोला कि आइस जितने डिग्री पर फ्रीज हो रही है, जितने डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रही है उसको बोला जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। और जो वाटर है वो जितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, मतलब कि स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। बस ये इसका टेम्परेचर स्केल स्टार्ट हो गया। और कितने डिविजन है, हर एक डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस को बताता है। तो नंबर ऑफ डिविजन आर 100। तो कितने डिवीजन है इसमें, 100 डिवीजन। अब हम लोग सेकंड स्केल के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड स्केल इज फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल, द सेकंड वन इज फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल। इसको बनाया था डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। 1724 के आसपास इसको इन्वेंट किया है। और आइस पॉइंट ऑफ वाटर इसमें बोला जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और नंबर ऑफ डिवीजन कितने होंगे, नंबर ऑफ डिवीजन इनको माइनस कर लो, 212 - 32, सो द नंबर ऑफ डिवीजन आर 180। तो फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर स्केल है उसमें जो सबसे मिनिमम होगा वो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सबसे जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दैट विल बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये इनका टेम्परेचर स्केल था। इन्होंने बोला फ्रीजिंग पॉइंट 32 माना जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट 212 माना जाएगा। पहले इन्होंने किसी दूसरे सब्सटेंस से बनाया था टेम्परेचर स्केल, तो उसी के बेसिस पर ये 32 212 आ रहा है। बाद में वाटर के साथ कंपैरिजन करेंगे तो इस तरह का रीडिंग आएंगी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा केल्विन स्केल। थर्ड वन इज केल्विन टेम्परेचर स्केल। इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी बोला जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन, ये इनका पूरा नाम था, हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं लॉर्ड केल्विन। तो इन्होंने इसको इन्वेंट किया था अप्रोक्सीमेटली 1800 के आसपास किया था, 1848। एग्जैक्ट इसकी डेट नहीं पता है इन्वेंशन की, अप्रोक्सीमेटली अबाउट लिख देते हैं इसको, अबाउट 1848 के आसपास किया था। और इन्होंने ये बताया कि आइस पॉइंट ऑफ वाटर होगा 273.15 केल्विन, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट 373.15 केल्विन। माइनस कर लीजिए 373.15 माइनस 273.15, सो नंबर ऑफ डिविजन्स आर 100। तो इसमें भी कितने डिविजन्स हैं, इसमें भी 100 डिविजन्स हैं। सबसे जो कम रीडिंग होगी इस स्केल में, मतलब कि आइस जिस टेम्परेचर पे क्रिएट होगी, वाटर फ्रीज होगा जिस टेम्परेचर पे, दैट विल बी 273.15 केल्विन, और जिस पॉइंट पर वो बॉयल होगा दैट विल बी 373.15 केल्विन। तो ये केल्विन स्केल था।
ओके, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी बोलते हैं, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद आएगा र्यूमर स्केल, र्यूमर टेम्परेचर स्केल। इसको र्यूमर ने बनाया था 1730 के आसपास। तो लास्ट टेम्परेचर स्केल के बारे में लिखते हैं हम इसमें, र्यूमर टेम्परेचर स्केल। इसको बनाया था डी र्यूमर ने और 1730 के आसपास। इसमें फ्रीजिंग पॉइंट को लिखा गया 0 डिग्री र्यूमर और बॉइलिंग पॉइंट को लिखा गया था 80 डिग्री र्यूमर। और कितने डिविजन हो रहे हैं क्लियरली पता लग रहा है, माइनस कर लेंगे 80 माइनस 0, तो नंबर ऑफ डिविजन आर 80। तो ये लास्ट टेम्परेचर स्केल है। ओके, तो ये 3-4 तरह के हमारे पास टेम्परेचर स्केल है। देखिए बाकी सब में हमने डिग्री डिग्री यूज कर रखा है, लेकिन केल्विन में हमने डिग्री नहीं लिखा। तो उसका कारण क्या है, वो कारण मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा गया 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री र्यूमर, लेकिन यहाँ लिखा गया 273.15 केल्विन। देखिए अगर क्या मैं ये लिखूं 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या वो ये बताएगा कि जो भी सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी है? तो आंसर है नो, ये उसको नहीं बता पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये 0 डिग्री सेल्सियस क्या बताता है? ये बताता है चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ। तो डिग्री वर्ड वहां पे लगाया जाता है जो एग्जैक्ट टेम्परेचर को नहीं बताएगा, सिर्फ ये बताएगा कि टेम्परेचर में कितने चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बोले 0 केल्विन, तो 0 केल्विन का मतलब होता है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 केल्विन, तो इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर का मतलब है कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी है। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। तो जैसे कि हमारे पास कोई गैस थी, नाइट्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस, हमने इसको ठंडा करना शुरू किया, कूल डाउन करते गए, ठंडा करते करते लगभग 73 केल्विन के आसपास, 73 केल्विन के आसपास, मतलब कि -200 डिग्री सेल्सियस हो गया। -200 डिग्री सेल्सियस, या आप इसको 73 केल्विन बोल सकते हो। तब वो गैसेस जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी लिक्विड में, वो कन्वर्ट हो जाएंगी लिक्विड में। उसके बाद और ठंडा करेंगे, और ठंडा करते जाएंगे, तो 4 या 3 केल्विन के आसपास वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसेज है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब हम उसको और ठंडा करते जाएंगे, ठंडा करते करते जो लास्ट टेम्परेचर होगा वो होगा 0 केल्विन। 0 केल्विन पर उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वो स्टेशनरी हो जाएंगे। वो ऐसा बिहेव करेंगे कि जैसा रुके हुए, उनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो 0 केल्विन अगर मैं बोलता हूं तो इसका मतलब होता है कि वो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है। मॉलिक्यूल्स के पास हीट एनर्जी नहीं है, मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, उसको 0 केल्विन टेम्परेचर बोला जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूं 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस तो ये नहीं बताएगा कि मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो 0 हो चुकी है। तो इसीलिए जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है उसमें डिग्री नहीं लगाते। इसीलिए जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है उसमें क्या नहीं लगाते हैं? उसमें डिग्री नहीं लगाते हैं। तो बाकी सब में क्या लगा रखा है? बाकी सब में डिग्री लगा रखा है। डिग्री का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं बताएगा, मतलब डिग्री का मतलब ये है। ओके, तो इस तरह के ये टेम्परेचर स्केल्स हैं। अब बात आती है इनके कंपैरिजन की। कंपैरिजन तो हम देख ही रहे हैं क्लियरली। तो ये जो सेल्सियस स्केल है इसमें 0 डिग्री आइस पॉइंट है, इसमें फ़ारेनहाइट पर 32 डिग्री है, 273.15 है केल्विन स्केल पे, और र्यूमर में है 0 डिग्री भी। अब हम क्या करते हैं, इसके थ्रू एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। जनरल फॉर्मूला बनाएंगे तो उससे क्या करेंगे हम लोग? फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर को किसी दूसरे टेम्परेचर स्केल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब उस फॉर्मूला के बारे में देखिए वो फॉर्मूला क्या बनेगा। इसको लिखने का एक तरीका है, सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं, इनको इरेज कर रहा हूं मैं। सबसे पहले तो लिखा जाता है टेम्परेचर ऑन द स्केल। जो भी स्केल का टेम्परेचर है उसको लिखा जाएगा
फिर माइनस में आएगा फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस में आएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस या आइस पॉइंट ऑफ वाटर, जैसे कि सेल्सियस स्केल के बारे में लिखते हैं। तो फॉर्मूला देखिए कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, डिवाइड बाय आएगा नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन कैसे निकालते हैं, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट माइनस में लोअर फिक्स पॉइंट। तो मैं यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ, टेम्परेचर ऑन ए स्केल माइनस आइस पॉइंट ऑफ वाटर डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। इसको आइस पॉइंट को भी लिखने के बजाय हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट लिख सकते हैं। सो दिस इज द लोअर फिक्स पॉइंट। तो ये फॉर्मूला बनेगा टेम्परेचर ऑफ स्केल एंड लोअर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस में लोअर फिक्स पॉइंट। तो देखिए अगर मैं सेल्सियस स्केल के बारे में लिखूंगा तो लिखूंगा टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल माइनस में लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 लिख दिया हमने। अब अपर फिक्स पॉइंट 100 है, लोअर फिक्स पॉइंट 0 होता है, तो 100 माइनस 0 करेंगे तो नंबर ऑफ डिविजन कितने आएंगे, नंबर ऑफ डिविजन आएंगे 100। तो ये बन गया टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस स्केल का फॉर्मूला। इसके बाद में अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल का लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ द स्केल, टेम्परेचर ऑफ द स्केल इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है फ़ारेनहाइट स्केल का, फ़ारेनहाइट स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यहाँ लिखा जाएगा -32 डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट है 212, लोअर फिक्स पॉइंट है 32, इनको माइनस करोगे, माइनस करते कितना आ जाएगा 180। ये मैंने टेबल में लिखा भी था नंबर ऑफ डिवीजन, तो इसको माइनस करके ही निकाले जाते हैं नंबर ऑफ डिवीजन, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट से निकाले जाते हैं। इसके बाद में अगर आप केल्विन स्केल लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा टेम्परेचर इन केल्विन। देखिए ये आपको इसके सबस्क्रिप्ट में लिखना है, इसके सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन केल्विन माइनस लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, सेल्सियस केल्विन स्केल पर लोअर फिक्स पॉइंट क्या है 273, मतलब आइस पॉइंट, वही तो लोअर फिक्स पॉइंट है 273.15 डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट कितना है 373.15, लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 273.15, इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करोगे तो ये 100 आ जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसके बेसिस पर भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। आपको वो बोल देगा कि हमने अपने मन से कोई स्केल बना दिया, वो W स्केल है और उस W स्केल पर ये रीडिंग आ रही है, तो उस समय पर ये फॉर्मूला काम में आएगा, जनरल फॉर्मूला। स्केल अपने बेसिस पर किसी भी तरह का स्केल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला ये लगाएंगे जनरल फॉर्मूला। इसके बाद में लास्ट था र्यूमर, तो यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर इन र्यूमर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री र्यूमर होता है, अपर फिक्स पॉइंट था 80, लोअर फिक्स पॉइंट था 0, तो 80 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डिविजन आएंगे 80। तो इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स को डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स पे क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, पहले न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, फिर हम लोग केल्विन स्केल के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे कि केल्विन स्केल कैसे बनाया गया। उसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, उसको भी स्टडी करेंगे। लेकिन पहले आप इसको नोट कीजिए फॉर्मूला को, फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ human body
37 डिग्री सेल्सियस ये गिवन है आपको। कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन केल्विन स्केल, कॉमा फ़ारेनहाइट स्केल एंड र्यूमर स्केल। तो इन तीनों स्केल्स में आपको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि टेम्परेचर आपको बता रखा है 37 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप ये वाला रिलेशन उठाओगे और ये रिलेशन उठाओगे, TC माइनस 0/100 TK माइनस 273.15 अपॉन 100। इसको सॉल्व करोगे तो आप जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हो। देखिए जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा। सबसे पहली बात TC माइनस जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं है, इसको TC लिख देंगे और डिवाइड बाय क्या आएगा 100 इक्वल टू टेम्परेचर ऑन केल्विन माइनस 273.15 डिवाइड बाय 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो रहा है डायरेक्ट, तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन केल्विन माइनस 273.15। अब ये माइनस 273.15 को इधर ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल विल बी टेम्परेचर ऑन सेल्सियस प्लस 273.15। तो सेल्सियस स्केल में तो टेम्परेचर गिवन है 37, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 37 प्लस 273.15, इसको आप ऐड करोगे देन दिस विल बी 310.15 केल्विन। तो ये सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट होता है। ओके, इसके बाद अब हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल की। फ़ारेनहाइट स्केल के लिए एक फॉर्मूला बना लेते हैं पहले, फिर उस फॉर्मूला के अंदर क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट कर लेते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हम लोग रिलेशन उठाएंगे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। सेल्सियस का रिलेशन क्या है, ये रहा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इन दोनों के रिलेशन को उठाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेम्परेचर ऑन सेल्सियस माइनस 0 डिवाइड बाय 100, टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाय 180। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 2 से कैंसिल होगा तो 5 आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ 9 आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी, TC अपॉन 5, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाय 9। इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 इधर आ जाएगा, 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बी 9 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड 5 इंटू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 5 इंटू 32, 5 इंटू 32 होता है 160, तो 160 आ जाएगा। अब हमें सेल्सियस में गिवन है, फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है, तो 160 को इधर ले आते हैं, 160 को इधर लेकर क्या होगे, तो फॉर्मूला बनेगा दिस विल बी 5 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस 160। अब ये जो 5 है इसको भी इधर ले आएंगे डिवाइड में, 5 को भी डिवाइड में ले आओगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा इसका बस। तो यहाँ से मैंने क्या किया, अभी तक मैंने कोई वैल्यू पुट नहीं किया, जनरल फॉर्मूला ही बना रहे हैं। जनरल फॉर्मूला बनाओगे तो ये 5 इधर आएगा डिवाइड में एंड दिस इज द फॉर्मूला। सो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस 160 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5। ओके, अब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं ना, तो हमने क्या किया, इसके रिलेशन को सॉल्व करके एक जनरल फॉर्मूला बना लिया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। तो आप क्रिएट कर सकते हैं ये फॉर्मूला, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस 160, नॉट माइनस, ये माइनस 160 इधर आएगा तो ये प्लस का होगा, ये प्लस आना चाहिए, दिस विल बी प्लस, और डिवाइड बाय 5। हमने 160 को इधर शिफ्ट किया था, उसको प्लस में नहीं लिखा हमने, तो अभी इसको सही कर देते हैं, प्लस 160 आएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, सेल्सियस में कितनी वैल्यू है 37, तो 37 यहाँ पे पुट कर देते हैं, 9 इंटू 37 प्लस 160 डिवाइड बाय 5,
9 into 37, this will become 333 plus 160 divide by 5. 333 और 160 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 493. So the temperature in Fahrenheit will be 493 divided by 5. 333 plus 160, 493 and divide by 5. So divide by 5 करेंगे, then this will be, इसके आसपास आना चाहिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. This is the temperature on the Fahrenheit scale. ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है कौन से स्केल पे? फ़ारेनहाइट स्केल पे. तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट. नेक्स्ट हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं ऑन द र्यूमर स्केल. र्यूमर स्केल पे कन्वर्ट करने के लिए रिलेशन देखो कौन कौन से? TC माइनस 0/100, TR माइनस 0/100. तो ये TC/100 है, वो TR/100 है. तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएंगे. कैंसिल हो जाएंगे तो एक जनरल फॉर्मूला बनेगा, बहुत ही आसान फॉर्मूला बन जाएगा. देखिए, तो यहाँ मैं लिखता हूँ TC/100 इक्वल टू टेम्परेचर ऑन र्यूमर डिवाइड बाय 80. ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल होगा 5 आएगा, ये 2 से कैंसिल होगा 4 आएगा. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? टेम्परेचर इन सेल्सियस डिवाइड बाय 5, टेम्परेचर इन र्यूमर डिवाइड बाय 4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सेल्सियस में गिवन है तो 4 को इधर ले आओ, तो इक्वल टू में क्या रह जाएगा? टेम्परेचर इन र्यूमर इज इक्वल टू 4/5 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस. ये फॉर्मूला बन जाएगा. बस वैल्यूज पुट करनी है, करना क्या है. तो फॉर्मूला तो हमने बना लिया, इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिख देते हैं. कौन कौन से रिलेशन से बनाया? तो आंसर है सेल्सियस स्केल और र्यूमर स्केल, इन दोनों के रिलेशन से बनाया. सो द टेम्परेचर ऑन द र्यूमर इज इक्वल टू 4/5 इंटू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस. टेम्परेचर ऑन र्यूमर इज इक्वल टू 4/5 इंटू 37. सेल्सियस की वैल्यू पुट कर दी, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होकर 37 इंटू 4, दिस विल बी 148 डिवाइड बाय 5. ये 148 डिवाइड बाय 5 करोगे 29.6 के आसपास आएगा इसका आंसर. सो दिस विल बी 29.6 डिग्री र्यूमर. तो मैंने ये तीनों टेम्परेचर्स को कन्वर्ट कर दिया. कौन कौन से स्केल पे? केल्विन स्केल पे, फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया फ़ारेनहाइट स्केल पे, फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया र्यूमर स्केल पे. ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? कन्वर्जन कर सकते हैं, टेम्परेचर्स को चेंज कर सकते हैं दूसरे स्केल्स पे. इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. समझ आ गया? सबसे पहले हैंड रेज करो सब लोग. ये क्लियर है कैसे कन्वर्ट किए गए, कैसे आपको फॉर्मुलेशन करना है? ओके, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन आप नोट कीजिए और वो आप सोल्व करके देखेंगे. फिर कल हम इनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को. At what temperature, if any, do the following pairs of scale? I'm erasing this relation and next question is, at what temperatures, if any, do the following pairs of scales give the same reading? Following pairs of scales give the same readings. कौन से टेम्परेचर पे स्केल्स की रीडिंग सेम आएगी? कौन कौन से स्केल की? सबसे पहला होगा इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, फिर हम लोग लिखेंगे फ़ारेनहाइट और केल्विन. ओके, सो फर्स्ट वन इज गिवन इन द क्वेश्चन इज
Celsius and Fahrenheit. Second, Kelvin and Fahrenheit. ये गिवन है इसमें क्वेश्चन। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें ये बोल रहा है कि सेम रीडिंग आनी चाहिए। अगर सेम रीडिंग आनी चाहिए तो फॉर्मूला में दोनों जगह पर टी पुट कर देंगे। जैसे मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आप खुद का सॉल्व करके देखेंगे और मेरे को बताएंगे कि क्या क्या टेम्परेचर्स आएंगे। जैसे कि सबसे पहले सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का दे देते हैं। तो सेल्सियस का रिलेशन क्या होता है, टीसी माइनस 0/100, और फ़ारेनहाइट को लिखा जाता है टीएफ माइनस 32 डिवाइड बाई 180। ये इसका रिलेशन है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिव द सेम रीडिंग। दोनों टेम्परेचर स्केल पे सेम रीडिंग है, मतलब कि सेल्सियस स्केल पे भी सेम वही रीडिंग आ रही है जो फ़ारेनहाइट स्केल पे रीडिंग आ रही है। तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, लेट दिस विल बी टी। अगर सेम रीडिंग आ रही है तो उसको टी लिख देंगे। तो दोनों जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, इसमें टी पुट कर देंगे और टी की वैल्यू निकाल देंगे। और टी की वैल्यू जो भी आएगी उससे आपको ये पता लग जाएगा कि सेल्सियस स्केल पर और फ़ारेनहाइट स्केल पर कौन सी रीडिंग सेम होती है। फ़ारेनहाइट स्केल पर और सेल्सियस स्केल पर कौन सी रीडिंग सेम होगी, मतलब कि एक ही सब्सटेंस की रीडिंग ले रहे हैं, एक ही सब्सटेंस की रीडिंग ले रहे हैं। सेल्सियस स्केल से लेते हैं तब भी उतनी आती है, फ़ारेनहाइट स्केल से लेते हैं तब भी वही रीडिंग आती है। तो ये आपको बताना होगा। इसी तरह से आप फ़ारेनहाइट और केल्विन का बना सकते हैं। केल्विन और फ़ारेनहाइट का रिलेशन लिखेंगे, एक तरफ लिखा जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन, एक तरफ लिखा जाएगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और दोनों को टी मान लेना। तो दोनों की जगह पर टी पुट करके फिर से टी की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप करके देखेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, thank you so much. Bye bye.